हेलो दोस्तों, आपके डीएलएड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे आज डीएलएड का पेपर F1। तो आपको पता होगा कि जो हमारा डीएलएड का सिलेबस है उसमें हमें 12 पेपर पढ़ना है, F1 से लेकर F12 तक। तो ये हमारा पहला पेपर है। तो इसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। तो पहले हम समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं समाज क्या होता है। समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को समाज कहते हैं। जो समाज होता है एक से अधिक लोग, जहाँ एक से अधिक लोग एकत्रित होते हैं वो समाज होता है। वहाँ से बृहद जो समूह होता है, समूह को मिलाकर समाज बनता है एक, जिसमें सभी लोग मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। वहाँ पर मानव है तो मानवीय क्रियाकलाप करेंगे, कुछ भी काम करते हैं तो मानवीय क्रियाकलाप हो गया। समाज में ही हम लोग रहकर अपना सामाजिकरण करते हैं। जो हम हैं, मानव जो है समाज में रह के ही अपना सामाजिकरण करता है। सामाजिकरण क्या है? तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक समाज से अंतःक्रिया करके समाज के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, बोलचाल तथा संस्कृति को जानते हैं, हम सीखते हैं। जो सामाजिकरण है इसमें बालक पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा हमारा समाज रहेगा, जैसा हमारे समाज की रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, बोलचाल होगा तथा वहाँ की जैसी संस्कृति होगी वैसे ही बालक बनेंगे, क्योंकि वो सीखते हैं ये सब। तो इसलिए हमें ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि अपने समाज को अच्छा बना कर रखें, जो परिवेश है हमारा अच्छा रहे। अब जानेंगे शिक्षा के बारे में कि शिक्षा क्या होता है। तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु तथा आप प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। ये तो हमें पता ही है। तो ये इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी था, समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या पढ़ना है, क्योंकि हम जब टीचर बनेंगे तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा और समाज, क्योंकि हमें समाज में ही रहना है, समाज के बारे में तो जानना पड़ेगा ना, और पाठ्यचर्या। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा हमारे भावी जीवन के निर्माण तथा बच्चों के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो शिक्षा है हमारे जो भावी आगे की पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके विकास में। क्योंकि अगर शिक्षा हमारे पास नहीं रहेगा तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो हमारा विकास कहाँ से होगा। तो इसलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस चर्या। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना पड़ता है, ये तो है। अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए तो हमें दौड़ना पड़ेगा ना मार्ग पर, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हमारा डीएलएड है तो हमें टीचर बनना है, तो हमारा लक्ष्य है टीचर बनना, तो हमने बहुत एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया, फिर डीएलएड में, फिर इसमें आएगा, फिर सीटेट निकालेंगे तब ना जाकर टीचर बनेंगे। तो ऐसे ही नहीं ना बनेंगे। तो इसके लिए हम जो हमारा कोई भी लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें मार्ग पर दौड़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करना पड़ेगा। पाठ्यचर्या के द्वारा छात्रों का ज्ञानात्मक विकास होता है, जबकि पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तार होता है। जो पाठ्यचर्या है पढ़ने योग्य, तो वो छात्रों का ज्ञानात्मक विकास होता है, जो ज्ञान वाला विकास होता है। ज्ञान, हमें पढ़ने से ज्ञान मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करती हूँ, और आगे की जो पॉइंट है F1 का पॉइंट 1 और 5 पॉइंट है इसमें पढ़ना है, तो पॉइंट 1 कल के वीडियो में देखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।